डीडीसी चुनाव के नतीजे आए हैं। महबूबा मुफ्ती इस वक्त अपनी बात रख रही हैं, सुन लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी पूछताछ हो रही है। आज तक उनसे कोई बात ही नहीं किसी ने की। एक तो बिजबाड़ा थाने में है और नईम साहब यहाँ एमएलए हॉस्टल में और बशीर मीर को कहीं वहीं रखा हुआ है। तो मैंने इसलिए बुलाया कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूंकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है, मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज़ है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज़ मैंने उठाई है और आगे भी उठाती रहूँगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अब ये ऑडिट कर रहे हैं कि वहां जो मकबरा बना वो पैसा कहां से आया। एक इंसान जिसने इनके साथ हाथ मिलाया, एक बड़े मकसद की खातिर इन पे भरोसा किया, आज जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके मकबरे, उनके जो मकबरा है वहां पर उस पर भी ऑडिट चल रहा है कि वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली में जो सरकार बैठी है, जो लोग भी बैठे हैं, ये जो अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये जो हमारे जो मेरे भाई के दोस्त हैं, अगर किसी से लोन लिया हुआ है, मतलब कर्ज लेना भी हमारे लिए अब करप्शन बन गया, गुनाह बन गया है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरी बहन है, डॉक्टर है, शी इज़ अ वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो हज़ारों डॉलर वहाँ टैक्स पे करते हैं। उसने यहाँ ज़मीन खरीदी हुई है, उसका मकान है, उसकी दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है, तो उसके पीछे भी उसको भी कुरेदना शुरू कर दिया है। मेरी मम्मी का कहीं अकाउंट है, उसको कुरेदना शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी जो है, उनके पास कोई पॉलिटिकल दलील नहीं है। They are not fighting me politically. I want to tell them, मैं आपके मीडियम से I want to tell all the BJP leaders कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो। फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू NIA, ED एंड CBI। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो, मुझसे जमीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी NIA, कभी ED के छापे, कभी CBI के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहां जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहां से बना है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी एज फार एज करप्शन इज कंसर्न, सो दे वांट टू, दे हैव ट्राइड टू थ्रू वही दे हैव ट्राइड टू कनेक्ट मी टू टेरर फंडिंग, कि पता नहीं हमारे कोई मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद करते थे। यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाबाक हुए थे, उनकी फैमिलीज को हम बाज़ाब्ता अकाउंट्स के जरिए, बैंक अकाउंट्स के जरिए हम उनकी मदद करते थे। ये मैं आज भी कहती हूँ और ये कल भी मैं कहूंगी। पर ये दूसरी तरफ से हमको मिलिटेंट के साथ कनेक्ट करना, वहीद को टेरर फंडिंग के साथ कनेक्ट करना, ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इनकी बुज़दिली है। दे आर कवर्ड। एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना, किया ना मुकाबला इन्होंने भी मैदान में, वहां मुंह की खानी पड़ी इनको। हमने सिर्फ 60 सीटें लड़ी थी, हमने तकरीबन 30 सीटें हमने उसमें से जीती। इन्होंने मेरी पार्टी की जो है उसकी ऑबिचरी इन्होंने मनाई, पिछले 2 साल खत्म हो गई। सो इफ दे कांट फाइट मी पॉलिटिकली, दिस नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। ये ईडी को, NIA को, CBI का जो ये मिसयूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। दे आर नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। हम जो मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांगते हैं, 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं जो बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर जहां तक जम्मू कश्मीर के डिग्निटी का सवाल है, यहाँ की इज्जत का सवाल है, यहाँ की इज्जत नफ्स का सवाल है, जम्मू कश्मीर के मसले का सवाल है,
तो महबूबा मुफ्ती को सुना यहाँ पर आपने। देखिए, जो डीडीसी के चुनाव रहे उसमें गुपकार अलायंस जो है वो सबसे यहाँ पर जो सीट्स हैं उसको यहाँ पर मिली है, जीतता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ निशाना यहाँ पर देखिए महबूबा मुफ्ती साध रही थी केंद्र पर, ये कहती हुई नजर आई कि तमाम जो एजेंसियां उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सीधे तौर पर बीजेपी नहीं लड़ पा रही है और अलग तरीकों को अख्तियार कर रही है। बिल्कुल, कई गंभीर आरोप महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर लगाए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे अब पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल नतीजों में गुपकार गठबंधन ने कश्मीर घाटी और बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। 370 हटने के बाद कश्मीर में लोकतंत्र की ताजा बयार अब बहने लगी है। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि उसने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है। साथ ही अगर सिर्फ पार्टी की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आंकड़ों के मुताबिक देखिए, बीजेपी को कुल 74 सीटें मिली हैं, जबकि गुपकार गठबंधन को मिलाकर 112 सीटें मिली हैं। अब कश्मीर में बीजेपी और गुपकार की सियासत जो है वो नए तरीके से समझने की जरूरत है। तो ये नतीजे सामने आ चुके हैं और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को भी आपने सुना, उन्होंने ये कहा है कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार टारगेट करने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल करके। डीडीसी चुनाव पर बीजेपी के प्रदर्शन पर कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर का क्या कहना, ये सुनिए। खुलकर गुपकार अलायंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जनता ने इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग किया है। और ये 52% से ज्यादा वोट शेयर अपने आप में सब कुछ कहता है कि गुपकार गैंग के ये लोग खिलाफ हैं। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहां के चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, महिला हो, यहां के गुजर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने से बहुत सारी सीटों पर इन लोगों ने आपस में गठजोड़ करके चुनाव लड़ा। अब ऐसे बयानों से इनकी पोल और खुलती है। इस पर जवाब तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को देना चाहिए। आखिरकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी देश की जनता से भागते क्यों हैं, जवाब क्यों नहीं देते? वो महागठबंधन का हिस्सा बने तब भी उनकी हार हुई। जहां जहां जिस गठबंधन का वो हिस्सा बने, बाद में उस गठबंधन के प्रमुख दल ने कहा कि हम कांग्रेस के कारण हारे। क्या कांग्रेस आज उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं? या गुपकार गैंग वालों ने भी गुपचुप समझौता करने के लिए ही कहा? यह सब आपके सामने आया है। कांग्रेस को अपना असली चेहरा देश को बताने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इन चुनावों में 2178 उम्मीदवार थे, 450 महिलाओं ने इस चुनावों में भाग लिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 57 लाख मतदाता थे, 51% मतदाताओं ने अपनी वोटिंग की है। यह अपने आप में दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना वोट पड़ना, इतने लोगों का खुलकर मतदान करना, सर्दी को भी मात देना, आतंक को भी मात देना और लोकतंत्र को मजबूत करना, यह जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा कि हम फ्रंटियर इलाकों में हैं और लीड करना जानते हैं कि कैसे हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लीड करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद ने भी डीडीसी चुनाव के नतीजों को लेकर गुपकार गठबंधन और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बहुत ही उत्साहवर्धक है। ये भारत की विजय है, ये भारत के लोकतंत्र की विजय है, ये कश्मीर के आवाम की विजय है जम्मू कश्मीर में, और आशा और विकास की विजय। कश्मीर की जनता ने बहुत बड़ा तमाचा लगाया है अलगाववादियों पर। A resounding slap to the extremist, separatist, terrorist and their patrons. जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें से ऐसे बहुत बड़ी संख्या में वो हैं जिन्होंने गुपकार को हराया। ये पहली बात समझिए आप। तो और उन इलाकों में हराया है जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट प्रभाव के इलाके थे। एक की चर्चा हुई है, तो इससे हम अच्छी शुरुआत मानते हैं। कई लोगों ने मोदी जी की तारीफ भी की है, तो मिलकर काम करने का भी भविष्य है। हम यही कहेंगे कि डीडीसी के माध्यम से विकास का काम बिना डिस्क्रिमिनेशन के होगा, जैसा कि सरपंचों के चुनाव में हुआ है। तो देखिए, बीजेपी के उत्साहित होने की सबसे बड़ी वजह है घाटी की वो सीटें जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 6 सालों में पहली बार बीजेपी का खाता खुला है घाटी में। और डीडीसी चुनाव में जीत पर हमारे संवाददाता आरिश बिलाल ने बीजेपी नेता एजाज हुसैन से बातचीत की है, सुनिए।
खिला तो सबसे पहला नाम जो बीजेपी की तरफ से सामने आया और जो हीरो बन के उभरे, उनका नाम है एजाज हुसैन, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, सबसे पहले आपको बधाई हो कल की जीत के लिए। थैंक यू, ये आप सबको बधाई, पूरे देश को बधाई। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि कुछ समय पहले कश्मीर घाटी में बीजेपी का नाम लेना भी गुनाह था, लेकिन ऐसे माहौल में आपने जीत दर्ज की है, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, खुशी तो होगी। मैं पूरे देश को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, सारे कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूँ, और जितने लोग जिन्होंने यहाँ मेहनत की और तपस्या की यहाँ तक आने के लिए, मैं समझता हूँ कि आज उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। चाहे हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो बंगाल से लेकर कश्मीर आए थे, कि उन्होंने एक ही नारा दिया था उस टाइम कि एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। तो मुझे लगता है वो चीज़ प्रेरणा बनी है पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और हमारा हमेशा स्लोगन रहा है कि नेशन फर्स्ट, हमें यही बोला जाता है देश सर्वोपरि। तो जहाँ देश सर्वोपरि होगा, वहाँ के कार्यकर्ता भी जुझारू होंगे, और वहाँ पे जो कल भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में कमल खिलाया, ये उसी का परिणाम है। लेकिन जिस तरह की उम्मीदें थी और जिस तरह से आपके कई वरिष्ठ नेता कश्मीर घाटी में डेरा जमाए हुए थे, तो लगता था कि शायद बीजेपी ज़्यादा कमल खिलाएगी या स्वीप करेगी, लेकिन कश्मीर घाटी से सिर्फ 3 सीटें आप हासिल कर पाए, तो इसकी क्या वजह रही? मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज पहले आप मीडिया कर्मी होंगे जो ये बोलते हैं कि कश्मीर में हम लोग स्वीप करेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज हमारी पार्टी को यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। आज कोई बाहरी पार्टी नहीं है। जो लोग यहाँ पे कम्युनलिज्म फैलाना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, आप मत जाइए, मुसलमानों को दूर रखते थे, आज वो प्रोपेगेंडा बस्ट हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो सीट हमने जीती है, ये कैटलिस्ट का काम करेगी। और आप देखिए ना, ये कितना बड़ा एक चुनाव था, जहाँ 5-6 जो मेन पार्टियाँ थी वो एक साइड एक साथ हो गई थी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और उनका सबका प्रयास यही था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है उसको खिलना था कश्मीर में, और वो खिल के ही रहेगा। आपके जो क्रिटिक्स हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि ये वोट जो है ये एजाज हुसैन के चेहरे को पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ा है, तो उनको क्या जवाब देंगे? ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी है कश्मीर में आज, जिसकी वजह हमें ये सीट मिली है। और जो हमारे संगठन मंत्री है श्रीमान अशोक कोल जी, और जो हमारी टीम है, ये उनकी वजह से सीट मिली है यहाँ पे। बाकी अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि एजाज भाई के चेहरा देख के सीट मिली है, तो मुझे फख्र महसूस होता है, और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एट द एंड मैं भी अपनी पार्टी का एम्बेसडर हूँ। अगर कोई मुझे देख के वोट करता है और पार्टी में कन्वर्ट होता है, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, यहाँ पर जमहूरियत की जीत हुई है, नतीजों के सामने आने के बाद ये स्पष्ट हुआ है, लेकिन बड़ा दिलचस्प हो गया है बीजेपी का बार बार ये कहना कि हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। गुपकार गठबंधन बार बार अब यहाँ पर आरोप यहाँ पर लगा रहा है केंद्र सरकार पर कि जो कुछ आपने किया वो फायदेमंद नहीं हुआ। यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा दिलचस्प होता हुआ। हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर की सियासत इस वक्त काफी दिलचस्प हो गई है। वो इसलिए क्योंकि अगर पुरानी बातों को देखा जाए तो यहाँ की सियासत कुछ अलग हुआ करती थी। हर वक्त बम और गोलियों की गड़गड़ाहट पे जो है सियासत होती थी, चुनाव होते थे, मगर इस बार चुनाव बड़े शांतिपूर्वक हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। और लोगों की पार्टिसिपेशन बड़ी है, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, चुनावों में ये अगर आप देखें तो बेहतर ये होता है कि लोग भाग लें, और लोगों ने बढ़कर भाग लिया जी, है। लेकिन वो तो पुरानी अब बात हो गई। अजय, मैं चाहूंगी कि आगे क्या होगा ये भी आप जरा बताइए। निर्दलीय जो है उनके बारे में क्या खबर मिल रही है, क्योंकि उनमें से कई सारे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से सपोर्ट किए हुए हैं। अब आगे की तस्वीर कैसी बन रही है? देखिए, इन चुनावों में जो आगे होने वाला है, जो हमारे सूत्र कहते हैं, बीजेपी कश्मीर में कुछ निर्दलीय जो जीत कर आए हैं, काफी वही निर्दलीय जिनका सहारा कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर। अब आगे जो कुछ होगा उस पर भी निगाहें हमारी लगातार बनी रहेंगी। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े।